हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विथ नौकरी वाला चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम 16 से 31 मार्च 2023 यानी कि मार्च अंतिम 15 दिन के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप बेल आइकन जो घंटी है उसको भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? 15 मार्च को। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार। हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ? जोधपुर। हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? स्वीडन के साथ। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां देंगे? ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में स्विस फॉर्म IQAI की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे दूषित देश कौन है? चाड। हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शशिकांत जगन्नाथवानी को। हाल ही में अभ्यास लाभ पारोश के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा। हाल ही में G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? अमृतसर में। हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली है? चीन ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की साक्षरता दर में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? 9%। हाल ही में CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? शिव शंकरी को। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? 16 मार्च को। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पुणे में। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया है? उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका ने। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच है। हाल ही में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। हाल ही में समीर खाखर का निधन हुआ, वह कौन थे? अभिनेता। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। हाल ही में LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? तबलेश पांडे को। हाल ही में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? दक्षिण कोरिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? भारत में एरिक गारसेटी अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को उनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है? 21% ग्रामीण परिवारों के पास अभी भी शौचालय की सुविधा नहीं है। हाल ही में भारत और
किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? लैक्समबर्ग। ये यूरोप में एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन काफ़ी रिच कंट्री है। हाल ही में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? GPT-4 को ओपन AI नामक कंपनी ने लॉन्च किया है। हाल ही में वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया है? 18 मार्च को। हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? राम सहायक प्रसाद यादव। हाल ही में BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जी कृष्ण कुमार को। हाल ही में स्काई ट्रेवल्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पे रहा है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। हाल ही में किसने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? दलजीत सिंह। हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया है? 17 मार्च को। हाल ही में TCS का CEO कौन नियुक्त हुए हैं? के कृतिवासन। हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? अमेरिका के। रवि चौधरी अमेरिका के वायुसेना के सचिव बने हैं। हाल ही में वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में PFRDA का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? दीपक मोहंती को। हाल ही में हनीवेल ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? बिमल कपूर को। हाल ही में अपने स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया किसने? नासा ने। हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी चलेगी? मेघालय में इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी चलेगी। हाल ही में 2 दिवसीय SCO पर्यटन मंत्रियों का बैठक कहाँ होगा? लखनऊ में। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? श्रीलंका ने। हाल ही में यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो देश कौन बना है? पोलैंड। हाल ही में स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? सिक्किम में। हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है? भूटान। हाल ही में स्विस फर्म IQAI के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? चाड। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की है? राजस्थान। हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ, वह कौन थे? क्रिकेट कोच। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? मणिपुर के राज्यपाल ने। हाल ही में लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को। हाल ही में 2023 में दुनिया के महानतम स्थानों के टाइम्स सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? लद्दाख और मयूरभंज को। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा शीर्ष पे रहा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आतंकवाद के मामले में टॉप पे रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में किस बैंक ने UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? केनरा बैंक। हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री ने भारतीय रेलवे के कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक भारतीय रेलवे शून्य CO2 शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला EF बन जाएगा।
हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? हरिद्वार में। हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? ये झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है झारखंड के सरकार ने। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC के लिहाज से। हाल ही में विश्व गृह दिवस कब मनाया गया है? 20 मार्च को। हाल ही में किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नास्त्रो खाता खोला है? श्रीलंका ने। हाल ही में किसे SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है? तो वाराणसी शहर को SCO का पहला पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। हाल ही में किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? ललित कुमार गुप्ता को। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? सर्जियो पेरेज ने। हाल ही में भारत कहाँ 2023 SAFF चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? बेंगलुरु में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित की गई है? मालदीव। हाल ही में पुरुष और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ शुरू होगी? असम में। हाल ही में कहाँ रेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किया गया है? श्रीनगर में। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पे कौन रहा है? अफगानिस्तान। INS सुजाता ने विदेशी तैनाती के एक भाग के रूप में किस देश का दौरा किया है? मोजाम्बिक का। हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च को। जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है उसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? रणवीर सिंह। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? मनमीत के नंदा को। हाल ही में कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? रायबरेली में। हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। हाल ही में भारत जॉर्डन दूसरी परामर्शदात्री बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। हाल ही में IMF ने किस देश के लिए $3 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है? श्रीलंका के लिए IMF ने $3 अरब का मंजूरी दिया है। हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? पुणे में। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? बेंगलुरु को। 49th G7 हिरोशिमा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? ये आयोजित होगा जापान में। पूर्वोत्तर भारत का पहला तितली पार्क कहाँ बनाया गया है?
त्रिपुरा में। हाल ही में चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फॉल्कन एलएलएम को कहाँ लॉन्च किया गया है? अबू धाबी में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ये क्या है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ में। हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है? बेंगलुरु। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय वैश्विक बाजार सम्मेलन संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में रिचर्ड डगलस फॉक्सबरी का निधन हुआ। वह कौन थे? हाई जंपर। हाल ही में तजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कि आर पार्वती को। हाल ही में किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? पुरुषोत्तम रूपाला ने। हाल ही में पाक जलमंडलों को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय कौन बने हैं? संपन्न रमेश। हाल ही में एनआईओटी द्वारा कहाँ स्वचालित विलवनीकरण संयंत्र स्थापित करेगा? लक्षद्वीप में। हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जितने भी दुनिया के देश हैं उसके जो सेंट्रल बैंक होते हैं उसके गवर्नर को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार मिला है भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। हाल ही में पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल हाल ही में पीएम मित्रा योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? 7 राज्यों में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? बांग्लादेश के बीच। हाल ही में किस राज्य की वाडा WSS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो ये है गुजरात में वाडा। देखिए अभी तक जो भी एशियाई शेर है वो केवल और केवल गुजरात के गिर में है, ठीक ना। गुजरात के गिर में ही जितने भी शेर है रहते हैं, तो उसका कोई दूसरा भी घर हो इसका व्यवस्था किया जा रहा है। हाल ही में अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुँचा है? USA। हाल ही में BRO ने रिकॉर्ड कितने दिन रणनीति जोजिला पार्क हाल ही में BRO ने रिकॉर्ड कितने दिन रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला है? 68 दिन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? 21 मार्च को। हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौता की मध्यस्थता की है? तो सऊदी अरब और ईरान के बीच में चीन ने क्या किया है? शांति समझौता कराने का प्रयास किया है। हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिलिंग में कौन नामांकित हुई है? पद्मा लक्ष्मी। ये पहली ट्रांसजेंडर महिला है केरल की जिसे बार काउंसिल में नामांकित किया गया है। हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गज मित्र नियुक्त करने की योजना बना रहा है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? मिंडी कैलिंग को। हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? जिंदल स्टील को।
हाल ही में किसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? अनूप बागची को। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन देश शीर्ष पे रहा है? फिनलैंड। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? रतन टाटा को। हाल ही में कहाँ सिविल 20 इंडिया स्थापना बैठक शुरू हुई है? नागपुर में। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? बांग्लादेश ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7.54% की। हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईओसीएल के साथ। हाल ही में विश्व मौसम दिवस कब मनाया गया है? 23 मार्च को। हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? बुरुंडी में। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पे रहा है? आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आईटीयू एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? कहाँ? नई दिल्ली में। हाल ही में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन कहाँ हुआ है? असम में। हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है? अमित शाह। हाल ही में सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? एमटी वासुदेवन नायर को। हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में कहाँ आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर में। हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? नेपाल में। हाल ही में सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? लातूर में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एंजॉयमेंट शुरू किया है? असम के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? चीन। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? 24 मार्च को। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता की है? बेंगलुरु में। हाल ही में किस क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट ऐप क्रिक पे लॉन्च किया है? ये क्या है? असनी ग्रोवर ने। हाल ही में G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? उदयपुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? पीयूष गोयल को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में।
हाल ही में किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वन वर्ल्ड टीवी समिट का संबोधन किया है वाराणसी में। हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? 26% आबादी के पास दुनिया में स्वच्छ पेयजल नहीं है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है? तमिलनाडु के सरकार ने। हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में अभ्यास कोंकण आयोजित किया है? यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 25 मार्च को। हाल ही में आई DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में हैं? भारत में। हाल ही में किसने असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तपन शौकिया को। हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर मेसूत ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है? जर्मनी के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। हाल ही में यूके और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के लिए फ़ोन से टिकटॉक ऐप प्रतिबंध लगाया है? फ्रांस ने। फ्रांस और यूके ने अपने सरकारी कर्मचारियों के फ़ोन से टिकटॉक ऐप का बैन लगा दिया है। हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का प्रशिक्षण किया है? उत्तर कोरिया। हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? हल्द्वानी में। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? भारत के हॉकी ऑर्गेनाइजर संघ को। हाल ही में एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। लुइस कैफरेली को। एबेल पुरस्कार लुइस कैफरेली को। हाल ही में तनथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु का। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? मिस्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तमिलनाडु। हाल ही में किस देश ने कंट्री रिपोर्टर्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस लॉन्च की है? अमेरिका। हाल ही में किसने कश्मीर में LOC के पास मां शारदा का उद्घाटन किया है? मां शारदा मंदिर का। अमित शाह। हाल ही में भारत में कौन MotoGP का प्रसारण करेगा? वायकॉम 18। हाल ही में खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? UAE में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? उड़ीसा द्वारा। हाल ही में किसके सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की है? नासा ने। हाल ही में किसने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। हाल ही में NIUA ने पहले अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है? दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने के लिए अनुमति दी है? नेपाल ने। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वॉर एंड वुमेन का विमोचन किया है? डॉक्टर S.A. हसन।
हाल ही में एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? केरल। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? 27 मार्च को। हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने के लिए घोषणा की है? बेलारूस में। हाल ही में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? श्री भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना CFO किसे नियुक्त किया है? श्रीकांत वेंकटचारी को। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट का प्रशिक्षण किया है? 36 उपग्रहों के साथ इसरो ने LVM-3 जो रॉकेट है उससे 36 उपग्रहों को एक साथ छोड़ा है और इसका जो कुल पेलोड था वो काफ़ी ज़्यादा था, है ना। इसका पेलोड मतलब पूरे उपग्रह का मिलाकर जो वजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा था। हाल ही में किसे पेंशन योजना पर पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? TV सोमनाथन को। हाल ही में दूसरी G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? चेन्नई में। हाल ही में ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर को कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक। हाल ही में किसने पहली दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। हाल ही में दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होगी? गांधीनगर। हाल ही में किसने इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? ईशा अंबानी। हाल ही में किसने वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? आलिया मीर। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफा को NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ब्राज़ील के। हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? स्कॉटलैंड के। और स्कॉटलैंड के बारे में आप जान लें कि स्कॉटलैंड एक स्वतंत्र देश नहीं है, ठीक है। जो यूनाइटेड किंगडम है UK उसी के अंतर्गत 4 टेरिटरीज आते हैं, ठीक है। कौन कौन आता है? तो एक तो इंग्लैंड आता है, ठीक है, इंग्लैंड। एक आता है वेल्स, एक आता है स्कॉटलैंड, ठीक है, और एक आता है नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है ना। ये 4 टेरिटरी है। इसके अलावा बहुत से और द्वीप भी हैं, लेकिन मेन ये 4 टेरिटरी आते हैं UK के अंतर्गत। लेकिन ये सब अपने आप में एक देश भी है, ठीक है, लेकिन स्वतंत्र देश नहीं है। हाल ही में किसने बेंगलुरु में भगवान बगवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? अमित शाह। हाल ही में NDTV ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? UK सिन्हा को। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधार को स्थगित करने की घोषणा की है? इजराइल ने। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंट गुफाओं तक हाल ही में भारत और अफ्रीका देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पुणे में। हाल ही में किस IIT ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक नया उपकरण विकसित किया है? IIT मद्रास ने। हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया है? VD मिश्रा। हाल ही में IMF ने किस अफ्रीकी देश को $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की है? बुर्किना फासो को।
हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? असम को। हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। हाल ही में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? अमेरिका में। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 8.15%। हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिकी राज्य कनेटिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? मनमीत कोलन। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बैठक की है? रोमानिया। हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है? गिरिराज सिंह। हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? रणवीर सिंह को। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अजय सिंह को। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जीनोम नीति जारी की है? यूएई ने। हाल ही में किस बैंक ने अपना पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? यस बैंक। हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? नवीन जिंदल को। हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तंजानिया। हाल ही में किस राज्य की एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? असम के एनजीओ को। हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान करने की घोषणा की है? एसबीआई। हाल ही में कौन सा शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? सऊदी अरब। हाल ही में भराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को। हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया है? आईसीजी। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? गांधीनगर में। हाल ही में QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन है? चीन। हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? वेल के साथ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? शाकिब अल हसन। हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? यूएई के। हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? राजस्थान का। हाल ही में बीसीसीआई ने टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदारी बनाया है? हर्बालाइफ को। हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वालों को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।